इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन उसकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक बात बिल्कुल आपको एक माइंडसेट बनाना है क्वेश्चन के लिए कि हमें करना क्या है। करना वो होता है समाकलन के कुछ एक निश्चित फार्मूले दिए गए हैं, उन फार्मूलों के थ्रू ही सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको उन फार्मूलों में कन्वर्ट करना है। सेक स्क्वायर एक्स, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, यानी कि बस उन्हीं फार्मूलों में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। और अगर हम उनको कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, cos x माइनस कॉस अल्फा। इनका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता कि इनका डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन किया जाए और इसका कुछ वैल्यू फिक्स वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें करना बस यही होता है कि इनको हमें पहले खूब अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व यही करना है कि हमें ये माइंडसेट बना के चलना है, हमको उन फॉर्मूलों में इसको कन्वर्ट करना है जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जहाँ पे cos 2x है वहाँ पे इसको चेंज कर लो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जहाँ पे cos 2 अल्फा है वहाँ पे लिख दीजिए cos 2 अल्फा माइनस 1। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस cos 2x के ये फॉर्मूले हैं तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला जो है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे नीचे हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे क्या करना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस, जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का समय मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर जब है तो यहाँ पे प्लस है, जब बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन बिल्कुल जो नीचे इसमें कोई चेंजेस तो हुए नहीं है, तो cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा। अब जो भी कट रहा वो काट देते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब दोनों से 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 गायब कर लिया, यहाँ से 2। अब ये आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन बिल्कुल नीचे तो बिल्कुल सेम ही रहेगा cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे करते क्या है, cos स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cos x का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे अगर फिर से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये cos के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे cos x का स्क्वायर, हमें एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, यहाँ पे cos स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक बार a और b को प्लस करके और एक बार a और b को माइनस करके। तो हमको इस फॉर्म में करना है, a यहाँ पे हो जाएगा cos x और b हो जाएगा cos अल्फा। तो 2 cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में माइनस होकर के, तो cos x माइनस cos अल्फा, और अपॉन में बिल्कुल सेम टू सेम cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब करना क्या, देखो cos x माइनस cos अल्फा, नीचे भी cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे प्लस में होता तो कैंसिल, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल नहीं होता है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके इतना छोटा कर दिया, यानी 2 cos x प्लस cos अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत है। हाँ, हमें और सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cos x का भी इंटीग्रेशन होता है, और cos अल्फा को जब हम बाहर ले लेंगे तो cos a इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1 dx ही बचेगा, तो इसका भी आसानी से समाकलन हो सकता है। क्योंकि अब इससे सॉल्व करने, क्योंकि इनका भी फार्मूला होता है, यहाँ पे 1 dx जो होगा उसका भी फार्मूला होगा। तो यानी कि हमें बस यही समझना है कि हम कुछ इस क्वेश्चन को कहाँ तक पहुँचाएँ और फिर उसके बाद आसानी से समाकलन हो सके। तो बस आपको ये माइंडसेट लगाना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके उस फॉर्मेट में हमें चेंज करना है जिनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के समाकलन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे 2 हम बाहर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x dx, यानी 2 इसके साथ भी लेके इसका समाकलन, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू तो इसको बाहर रखेंगे, इसमें भी 2 बाहर हो जाएगा, और क्या बाहर होगा cos अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा एज ए कांस्टेंट हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए यह यहाँ पे बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये cos अल्फा एज ए कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर रखेंगे समाकलन के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके हम 1 मान लेते, तो 1 का यहाँ पे हम समाकलन कर देंगे, यानी 1 इंटू dx। तो यहाँ पे क्या होगा, जो cos x dx, क्योंकि cos का समाकलन होता है तो इसका होगा आ जाएगा साइन
एक्स और यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा और 1 dx का, अगर 1 dx है तो x आएगा, 1 dt है तो t आता है, जिसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा वही आ जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में किया गया तो यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे प्लस का c। तो इस तरह ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए।